आज आप सभी मेरे साथ नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। नाथ साहित्य और नाथ पंथ। नाथ पंथ के अंदर लिखा गया साहित्य ही नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग की साधना आरंभ हुई। हठ योग का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ। हठ योग का मतलब होता है बलपूर्वक योग करना, अपने शरीर को कष्ट देकर उस योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना ही हठ योग के अंदर माना जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे बहुत अधिक ठंड है, उस ठंड में पानी बह रहा है, उस बहते पानी की नदी में नंगे बदन खड़े होकर जब साधना की जाती है तो ये हठ योग कहलाता है, यानी शरीर को ठंड में कष्ट देना। इसी प्रकार बहुत से हठ योगी मई जून की तपती भयंकर गर्मी के अंदर अपने चारों ओर होलिका की तरह से आग जला करके साधना करते हैं। एक तो ऊपर सूर्य की आग, नीचे दूसरी तरफ उसके चारों तरफ जलने वाली जो लकड़ियों की आग है, वो उसके शरीर को बहुत अधिक कष्ट देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को तपाकर, अपने शरीर को कष्ट देकर जो साधना की जाती है उसे हठ योग कहा जाता है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग की साधना आरंभ हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी इसको जाना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर और नवां मलयार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है, या कहा जा सकता है कि इस प्रकार उन्हें बताया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ एवं गोपीचंद्रनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा गया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह,
प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। गोरख बानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं: शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्र योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ इस प्रकार हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कहा जाता है। यह तो मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ। सृष्टि की समस्त शक्तियों के केंद्र हमारे शरीर में होते हैं और वो होते हैं 7 चक्र। यानी शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इनके नाम हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अब हम सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुल कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम भौम मंडल भी है। यह चक्र चौकोर और उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। इसका बीजाक्षर लंग है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। इसके पश्चात हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे। जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर यह चक्र स्थित होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। यह जल तत्व का चक्र है। इस चक्र से अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता आदि भावनाएं नियंत्रित होती हैं। यह चक्र 6 पंखुड़ियों का होता है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम। इस चक्र को तामसिक चक्र भी माना जाता है। मणिपूरक चक्र, यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह चक्र अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुण से संपन्न है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों का होता है। इस चक्र से कुछ वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे कि लज्जा, दुष्टता का भाव, ईर्ष्या भाव, सुषुप्ति, विषाद, भय, कषाय, तृष्णा, घृणा, मोह इत्यादि।
मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपूरक चक्र पर पड़ता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। अनाहत चक्र हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका वर्ण हल्का हरा होता है। इसका आकार षटकोण का है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं। यह चक्र भी कुछ वृत्तियों को नियंत्रित करता है, यथा आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, अहंकार इत्यादि। व्यक्ति की भावनाएं और साधक की आंतरिक अनुभूतियां इसी चक्र से संबंध रखती हैं। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। अब हम विशुद्ध चक्र के बारे में समझेंगे। यह चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित चक्र है। इसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं होता। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां होती हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इसका बीज मंत्र है हम। इस चक्र से कुछ वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, यथा भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण इत्यादि। इस चक्र में खराबी होने से या गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। संगीत के 7 सुर इसी चक्र का खेल है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह 2 पंखुड़ियों वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की होती है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ी का अर्थ सांसारिकता की ओर जाना है। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र हैं, ह और क्ष। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। ध्यान से सुनिए, इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित हो जाते हैं। इसी चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर खुल जाती हैं। ये नाड़ियों के नाम है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ये मूलाधार से ऊपर चढ़कर यहाँ पर खुलती हैं, तभी व्यक्ति और मन मुक्तावस्था में पहुंच पाता है। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र अवस्थित होता है उसे सहस्रार चक्र का नाम दिया जाता है। यह सहस्रार चक्र सहस्र पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का होता है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है। इस स्थान पर सद्गुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। यानी हमने इन 6 चक्रों के बारे में जाना। ये जो 6 चक्र हैं,
इस षठ चक्र वाले इस योग मार्ग के जनक गोरखनाथ हैं। कहा जा सकता है कि गोरखनाथ ने ही इस मार्ग को, षठ चक्रों वाले मार्ग को चलाया है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी का स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा राम कुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा पीताम्बर दास दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शती का स्वीकार करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इस प्रकार हम गोरखनाथ के बारे में जान पाते हैं, उनका परिचय हमारे लिए सहज हो जाता है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत आती है और व्यवहारिकता की दृष्टि से यह हठ योग से संबंध रखता है। अब आप हठ योग और शैव मत इत्यादि शब्दों को भली प्रकार समझ गए होंगे। शायद एक शब्द आपको और समझाना है, यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान। हम जानते हैं हीनयान, महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। उसी में से बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान। महायान से निकली है वज्रयान, वज्रयान से निकलता है सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय के रूप में यह विकसित होता है। नाथ संप्रदाय पर कौल संप्रदाय का भी कुछ प्रभाव पड़ा हुआ माना जाता है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत आती है। नाथ पंथ की ईश्वर संबंधी भावना शून्यवाद में है और यह वज्रयान से ली गई है। कबीर ने इसी शून्य को सहज, शून्य, शिखर, सहस्रदल कमल आदि नामों से पुकारा है। यह शून्य क्रमानुसार अलख निरंजन होकर नाथ संप्रदाय में आया है। नाथों ने निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया है। इसके अनुसार वैराग्य से, शब्द, स्पर्श आदि से मुक्ति संभव है। वैराग्य आसानी से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह गुरु के द्वारा संभव है। अतः वैराग्य पाने के लिए गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। ये लोग शिष्य की अत्यंत कठोर परीक्षा लिया करते थे, अतः इनका संप्रदाय व्यापक रूप नहीं ले सका। इसमें प्रचार की अपेक्षा मर्यादा रक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कुछ आध्यात्मिक संकेत रहस्यात्मक शैली में, उलटबांसियों में, विचित्र रूपकों में व्यक्त किए जो साधारण जनता की समझ से बाहर थे। उन्हें वे ही समझ सकते थे जो इस मत में दीक्षित होते थे। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया था। इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, अपनी भावनाओं के ऊपर अंकुश लगाना ही इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, अतः
नारी से दूर रहने की भरसक शिक्षा इसमें दी गई है। संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन होते हुए देखा था। इसीलिए कौल पद्धति या वज्रयान के वाम मार्ग में भैरवी और योगिनी रूप नारियों की ऐन्द्रिक उपासना में धर्म को विकृत होते देखा था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नारी का विरोध किया है। कहने का तात्पर्य नारी के आकर्षण से दूर रहने का विरोध किया है। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से सदा दूर रहने का आदेश दिया। कबीर में नारी विरोध का जो स्वर मिलता है उसे भी इसी प्रतिक्रिया का परिणाम हमें समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कबीर के ऊपर नाथ संप्रदाय की कई शिक्षाओं का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना और इसके पश्चात मनः साधना पर बल दिया जाता है। अर्थात इस नाथ संप्रदाय में 3 चीजों पर बल दिया गया है। पहला इंद्रिय निग्रह, दूसरा प्राण साधना और तीसरा मनः साधना। अब मनः साधना को हम समझेंगे। मनः साधना से तात्पर्य है मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। अर्थात यानी मन को संसार से खींचकर संसार में जो सांसारिक वृत्तियां हैं, सांसारिक आकर्षण हैं, उन आकर्षणों से मन को दूर करके अंतःकरण की ओर मोड़ देना, उन्मुख करना ही मनः साधना का तात्पर्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो मन की जो स्वाभाविक गति वाह्य जगत की ओर है उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करना ही मन की साधना की कसौटी है। अर्थात यही उलटने की क्रिया यानी बाहर से अंदर की ओर लाना, यानी अपने मन को बाहरी वृत्तियों से समेट करके आंतरिक वृत्तियों की ओर लाना ही मनः साधना मानी गई है। यानी अगर हम समझें सहज शब्दों में कहें तो यानी एक प्रकार से ये उलटने की क्रिया है। यही इसी उलटने की क्रिया उलट बांसियों का आधार है। यानी ये जो उलटने की क्रिया है, अंदर से बाहर लाना, वही हमें उलट बांसियों का आधार भी दिखाई देती है। इसमें अनेक क्रियाओं का उल्लेख किया है, यथा नाड़ी साधना, कुंडलिनी, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना आदि का वर्णन, ब्रह्मरंध्र, षट चक्र, सुरत योग और अनहद नाद आदि का भी यहाँ उल्लेख किया जाता है। इन्होंने शिव और शक्ति को आदि तत्व माना है। इन्होंने पाखंड का खुलकर विरोध किया है, खंडन किया है। यानी इनके इष्ट कौन हुए? इनके इष्ट हुए शिव और शक्ति, और जो बाहरी पाखंड और दिखावा था उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया है, खंडन किया है। हमें पाखंडों का विरोध और खंडन कबीर के अंदर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नाथ संप्रदाय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति भी तटस्थ नहीं था। गोरखनाथ के किसी शिष्य ने काफिर बोध में मुसलमानों के अत्याचारों का विरोध भी किया है। हिंदू मुसलमान खुदाई के बंदे, हम जोगी न कोई किसी के छंदे। नाथ पंथ वालों ने अपने सिद्धांतों की मीमांसा जन भाषा के आश्रय से साखियों और पदों में की। नीति, आचार, संयम और योगादि इनके साहित्य के प्रधान विषय हैं। नाथ योगियों की अनेक परंपराएं प्रसिद्ध हैं। 84 सिद्धों के समान नवनाथ भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें शिव ही आदिनाथ हैं। बाकी के विषय में मच्छेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ इत्यादि के विषय में मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ। इस संप्रदाय के प्रत्येक जोगी के नाम के अंत में नाथ शब्द जुड़ा हुआ है।
ध्यान से हम इस प्रकार यदि हम 9 नाथों के नाम याद कर लेते हैं तो फिर हमें सिद्धों से उसे अलगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यानी 84 सिद्धों के नाम तो निश्चित रूप से हम लोग नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर हम 9 नाथ को भली प्रकार समझकर याद कर लेते हैं तो हम दोनों का अंतर सहज में ही कर पाएंगे। इन नाथों की 84 सिद्धों में भी गणना की जाती है। संभव है ये पहले किसी सिद्ध संप्रदाय में रहे होंगे इनमें से कुछ, और उनसे अलग होकर इस पंथ के अनुयायी बने होंगे। नाथ साहित्य ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया गया है। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरख ने किया है। यह शब्द, यह उद्धरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। नाथों ने संतों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस, लोक विद्विष्ट और क्षयिष्णु बना दिया था। फिर भी यह दृढ़ कंठ स्वर उत्तरी भारत में मार्मिक वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में सहायक हुआ। नाथ साहित्य में चारित्रिक दृढ़ता, आचरण की शुद्धता और मानसिक पवित्रता पर बल दिया जाता है। आज मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य का समापन करूंगी।